हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आर यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास जो है वो IMP COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऐसा कुछ होता है। ओके, तो उसकी IMP मेरे पास आई है। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सभी के लिए सॉरी कहूँगा क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। ओके, सो बहुत सारे जो डिक्रीज़ हो गए हैं मेरे सब्सक्राइबर। मैंने कुछ परफॉर्मेंस थोड़ा एनालिसिस किया। ओके, तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो है वो आपको पता है मैं भी स्टडी आउट कर रहा हूँ। तो अभी मेरा भी सबमिशन, वाइवा, एग्ज़ाम वो सब चल रहा है। ठीक है, आपको पता है। तो ये चैप्टर वाइज जो IMP क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसकी PDF आपको नहीं दूंगा। आप जो है वो क्वेश्चन लिख लो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट पाल लो, नॉट अ प्रॉब्लम। एज यू आर थिंकिंग, आपको जो करना है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशंस कर दूंगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में अगर बात करें तो एक्सप्लेन द कॉमन बस सिस्टम विथ इट्स डायग्राम है। सेकंड इज एक्सप्लेन 4 bit incrementer with necessary diagram. Third question is explain the register transfer language with example. Fourth one is what is a high independent state in 3-state buffer. Explain 3-state gate in designing bus system. Fifth one is list and explain different type of shift micro operation. Sixth one is explain 4-bit arithmetic circuit with its function table. Seventh is draw and explain the 4-bit binary adder subtractor circuit. Eighth one is what is logic micro operations. List out different logic micro operations that can be performed with टू बाइनरी वेरिएबल्स। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूँ तो डिस्कस द फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल विथ फ्लो चार्ट्स। सेकंड इज डिराइव द कंट्रोल गेट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द एड्रेस रजिस्टर्स AR इन द बेसिक कंप्यूटर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में 7 मार्क में भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, जैसे कि SPA, SNA, SZA, SZE, CLA, ISZ, INP. First one is SZA, second is LDA, third is ISZ, fourth is CIR, 5 is CIL, 6 is SZE, 7 is BSA. Explain the basic working principle of the control unit of basic computer using diagram. नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द डिज़ाइन ऑफ एक्यूमुलेटर लॉजिक। 6.1 क्या है, गिव द बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एक्सप्लेन मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। 7th क्या है, एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। 8.1 is draw the flow chart of memory reference instructions. 9th is draw and explain flow chart of interrupt cycle. 10th is explain how basic computer registers are connected to a common bus using a diagram. 11th is describe the importance of timing and control signal in data transfer with example. फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो चैप्टर 3 में 3 ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेकंड पास assembly with its flow charts. Second is write a note on subroutines. Third one is explain the first pass of an assemble with a flow chart. Fourth one में भी 3 ही है। Draw a diagram of microprogram sequence for a control memory and explain it. Explain address sequencing with block diagram. Compare the following microprogram and हार्डवेयर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्लेन द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सेकंड इज लिस्ट ऑल द 3 एड्रेसेस, 2 एड्रेसेस, 1 एड्रेसेस, 0 एड्रेसेस इन RISC इंस्ट्रक्शंस विथ इट्स एग्जाम्पल्स। थर्ड वन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RISC एंड CISC। फोर्थ वन इज एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन ओवरलैप्ड विंडोज रजिस्टर्स। Sixth one is explain stacks and evaluate the following expression using stacks 3 plus 4 into 10, 2 plus 6 plus 8. Seventh is explain register stacks and memory stacks with block diagram. 8.1 is give the detailed comparison between RISC and CISE. Ninth one is what is stacks organization, explain push and pop micro operations. Chapter 6 is explain the instruction pipeline with example. Second is differentiate SIMD and MIMD. Third one is write a note memory interleaving. Fourth one is what is pipeline conflict, explain data dependency and handline of branch instruction in detail. Fifth one is explain the following
Fans classifications of computer. 6.1 is considering 3-segment instructions pipeline illustrate the concept of delayed load and delayed branch with example. 7th is what is array process, explain different type of array processor. 7th one is explain the both multiplication algorithm in details. 2nd is explain the procedure of addition and subtraction with magnitude data with the help of flowchart. 3rd one is explain the BCD address and its working on the block diagram, वर्किंग विद द ब्लॉक डायग्राम. चैप्टर 8 है, उसमें ओनली वन है, डिफ्रेंशिएट साइक्रोनस एंड आइसोक्रोनस डेटा ट्रांसफर विथ एग्जांपल्स. चैप्टर 9 की अगर बात करें तो एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद डायग्राम. सेकंड इज व्हाट इज कैच मेमोरी, एक्सप्लेन डायरेक्ट मैपिंग ऑफ कैच मेमोरी. थर्ड वन इज व्हाट इज कैच कोहेरेंस मेमोरी. फोर्थ वन इज व्हाट इज कैच हीट एंड कैच मिस. तो वैसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ्रेंड्स फॉलो कर सकते हो. ओके, मैं कई बार IMP मटेरियल वहाँ भी प्रोवाइड करते रहता हूँ. तो अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार. पहले ही मैं जब वीडियो नहीं बना रहा था तो बहुत सारे माइनस हो चुके. अगर आप नए हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट दो ताकि मैं ऐसे ही वीडियो पुट आउट करते रहूँगा. आई प्रॉमिस. ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मुझे फॉलो कर लेना. ओके देन, बाय बाय.